आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के विद्युत धारा चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं, जो आपके ब्रिलियंट ऑल इन वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं क्लास 10वीं के आते हैं, उनके देख रहे हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग ये सभी के सभी विद्युत धारा जो चैप्टर हैं उसके सभी क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे और सभी क्वेश्चन के बारे में पूर्ण रूप से हम देखेंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने वाले हैं, अर्थात न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, यदि विद्युत चैप्टर की बात करें तो विद्युत चैप्टर से ये सभी प्रश्न आ सकते हैं। और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो लगभग 2011 से 2025 तक में साइंस के जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, भी सभी क्वेश्चनों का समावेशन है। तो इसीलिए चलिए चलते हैं ये सारे क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको क्या क्या है। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन हम देखेंगे, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है और सभी पॉइंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम सबसे पहला पॉइंट की बात करेंगे जो आपके बुक में है, एनसीईआरटी की जो बुक में दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों, विद्युत और परिपथ। क्या है सबसे पहला पॉइंट? विद्युत और परिपथ। और उसका सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कहता है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम को दोस्तों विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सटीक आंसर। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी तार से, कोई तार है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है, अर्थात प्रवाहित होती है। तो उसके लिए कितना होता है? इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम की बात होगी। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन सटीक आंसर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है और न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन कहता है कि किसी लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, अर्थात ये आपको दिया गया है दोस्तों, ये जो दिया गया है आपका, वो दिया गया आपका धारा। क्या दिया गया है? धारा दिया गया है। आई बराबर जो दिया है वो दिया गया है 0.4 एम्पियर, याद रखिएगा। और प्रवाहित हो रही, अगर लैंप से 3 घंटे, 3 घंटे माने समय दिया गया आपका 3 घंटा। तो घंटा को हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोस्तों घंटा को सेकंड में बदलेंगे। तो 3 घंटा, तो 1 घंटा में कितना होता है? तो 1 घंटा में सेकंड जो होता है वो दोस्तों 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा में कितना होता है? तो 3600 सेकंड होता है। तो 3 घंटा में कितना होगा? तो 3 घंटा में 3600 को 300 गुना कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 00 का 0 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 1 कितना होगा? 10 हो जाएगा। फिर से एक बार कर लेते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 6 त्रिक 18 का 8 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10। याद रखिएगा ये आपका आ गया कितना? 10,800। 10,800 ये क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? आवेश। आवेश मान क्या निकालना है? Q बराबर सूत्र क्या होता है? I गुने टी। क्या होता है? I गुना टी, जो दिया है कितना? 0.4 एम्पियर, और गुने ये कितना आया है? 10,800 सेकेंड। चलिए इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 0 और 832 का 2 हासिल कितना हो जाएगा? 3, फिर 3 और 4। देखिए इसमें एक अंक बाद दशमलव है, इधर 0.4 में, यहाँ भी क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा।
तो इसका फाइनल आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4320। कितना हो जाएगा? 4320 कूलम, जिसमें पहला ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे चौथा क्वेश्चन का। कहता है विद्युत बल्ब के तंतु से, कोई विद्युत बल्ब है, उसके तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि आई जो दिया गया आपका, माने धारा जो दिया गया है, कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। याद रखिएगा कितना दिया गया है? 0.5 एम्पियर धारा दिया गया है और समय दिया गया है 10 मिनट। कितना दिया गया है? 10 मिनट। तो इसको हम पहले सेकंड में बदलेंगे, तो क्या करेंगे? तो 10 से 60 को गुना करेंगे, सेकंड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। तो याद रखिएगा आपका समय हो गया अब कितना? 600 सेकंड। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। हमको आवेश का परिणाम माने क्यू निकालना है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई गुने टी। आई दिया है 0.5, आई गुने ये कितना आया है? 600। ठीक है, तो 6×5 = 30, डबल 0 एक अंक बाद इधर दशमलव, तो दशमलव हो जाएगा, माने कितना आ गया आपको? 300। कितना आ जाएगा? 300 कूलम। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या? 300 कूलम। क्या होगा? 300 कूलम। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या है? चुंबक, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए दोस्तों नर्म लोहा जो है क्या है? एक उपयुक्त पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहा जाता है जनरेटर। क्या कहा जाता है? जनरेटर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन। गैल्वेनोमीटर को याद रखिए, यह धारा मापने की यंत्र है और एमीटर भी क्या है? ये धारा मापक यंत्र है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो है अल्पतम धारा मापने की यंत्र है। ये जो है अल्पतम धारा मापने की यंत्र है। एमीटर से भी विद्युत धारा मापी जाती है, एमीटर से ही, लेकिन अल्पतम विद्युत धारा की बात करेंगे तो गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करता है, तो वह धारा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका यदि सटीक आंसर देखा जाए तो वो धारा कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है? पहला ऑप्शन है उसके भीतर विभव का वितरण है। बी कहता है उससे संबंध एक अभिकर्ता है। सी कहता है उसकी ऊर्जा है। डी कहता है भीतरी आयनों का घनत्व है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। विद्युत वाहक बल उसके संबंध एक अभिकर्ता है। इसके बाद हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं, माने धातु में जो होते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले होते हैं। ये ऑप्शन कहता है प्रोटॉन। बी कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। सी कहता है कोर इलेक्ट्रॉन। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में कौन सा आवेश होता है? तो धन का आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण आवेश, ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले
बल पर कौन सा नियम लागू होता है? दो आवेशित जो वस्तु है उस पर लगने वाले जो नियम होते हैं उस पे होता है दोस्तों कुलोम्ब का नियम। क्या होता है? कुलोम्ब का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर कुलोम्ब के नियम से रिलेटेड है। देखिए कहता है अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा, एक आवेश मान लीजिए यहाँ है, एक आवेश यहाँ पे है, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। तो कहता है कुलोम्ब का नियम से उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न होगा दोनों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? वो हमेशा समानुपाती होगा किसका? Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर का। तो समानुपाती वाले नियम तो आपको दिया नहीं है, तो बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा समानुपाती को हटाते हैं तो बराबर देते हैं, तो एक नियतांक लगता है। तो यहाँ पे हम k ले लिए, तो k जो हो गया आपका पहला नंबर ऑप्शन के लिए सटीक आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? याद रखिएगा दोस्तों, सजातीय आवेशों के बीच, यहाँ पे विजातीय आवेशों के बीच की चर्चा है। तो विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो विजातीय जो आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और जबकि सजातीय जो आवेश होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। अर्थात दो समान आवेश वाले क्या होते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। दो असमान आवेश वाले, अलग अलग आवेश वाले एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो विजातीय आवेश का मतलब होता है दो असमान अर्थात अलग अलग आवेश वाले की बात होती है, वस्तु की बात होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, क्या हो जाएगा? आकर्षण बल। क्या हो जाएगा? आकर्षण बल। इसके बाद चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं, इसे कहा जाता है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण का नियम, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या प्रोटॉन आवेशन क्रम में भाग लेता है? प्रोटॉन जो है आवेशन क्रम में भाग लेता है? तो नहीं, प्रोटॉन आवेशन क्रम में भाग नहीं लेता है। कौन लेता है? तो इलेक्ट्रॉन लेता है, याद रखिएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में और सौर ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग किसमें खर्च होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। खनिज अम्लों के जो होते हैं जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है विद्युत अपघटय। क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटय। 20 नंबर क्वेश्चन है लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। तो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग दोस्तों ऑटोमोबाइल में किया जाता है, औद्योगिक कार्य में किया जाता है। इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात सी नंबर ऑप्शन ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कहता है जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं उसको हम कहते हैं विद्युत रोधी। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। जब घर्षण के द्वारा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति को कहते हैं वोल्टीय सेल। क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल। इसके बाद हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा एक ए नंबर ऑप्शन आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए कि एक बल्ब से एक मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा माने आई पूछता है आपको। क्या पूछता है? आई पूछता है इस क्वेश्चन में। तो सूत्र लगाइए, आई बराबर क्या होता है सूत्र? तो आई बराबर विद्युत धारा बराबर होता है क्यू बट्टा टी। तो क्यू दिया है आपका कितना? 120 और टी दिया कितना? 1 मिनट माने 60 सेकेंड। तो ये कट जाएगा, 60 दूना 120
20 माने कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सटीक आंसर। इसके बाद आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम सभी जानते हैं एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ये होता है आपको दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक। कूलम किसका होता है? आवेश का एसआई मात्रक। यदि हम बात करें वोल्ट की बात, वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है विभव, विद्युत विभव या फिर विभवानांतर की। किसका होता है? विभव या फिर विभवानांतर की एसआई मात्रक होता है। जबकि वाट जो होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। लेकिन विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन होता है? तो एम्पियर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन करता है, देखिए कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसी जोड़ी जाती है। जब भी आपको एमीटर की बात करता है तो एमीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा एमीटर के द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है, जबकि वोल्ट मीटर के द्वारा उस विद्युत परिपथ पर जो आरोपित विभवांतर होती है उसकी माप की जाती है। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। तो वोल्ट मीटर को हम पार्श्वबद्ध या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन उसी बात को पुनः रिपीट कर दिया है कि एमीटर से निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो अभी हम बताएं धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन का था आपका निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। कौन सा उपकरण, इसमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसमें से याद रखिए आपको बताए थे गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अल्पतम विद्युत धारा की माप है, लेकिन दर्शाती तो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ये क्वेश्चन तो पहले भी देखे हैं कि गतिशील कण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। हमेशा गतिशील कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन गतिशील रहेगी तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत 1 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो का मतलब होता है 1 मीटर में 10 का पावर, 1 मीटर में जो होता है दोस्तों 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10 का पावर -6 माइक्रो। तो 10 का पावर -6 माइक्रो का अर्थ हो गया आपका, यहाँ पे दिया है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा। इसका आंसर हो जाएगा 10 का पावर -6 एम्पियर। माइक्रो है -6 पावर हो जाएगा 10 का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। यदि यहीं पे पूछता है 1 मिली एम्पियर विद्युत धारा होगा कितने एम्पियर के बराबर, तो हम लिखेंगे 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपका? यहाँ पे दिया गया है माइक्रो की बात। तो माइक्रो माने 10 के पावर -6। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयुक्त होता है? तो आप हमेशा कहिएगा जब एमीटर होगा तो इसका ऑप्शन में यदि आपको एमीटर दिया गया रहेगा तो एमीटर हो जाएगा आंसर पहला। यदि एमीटर नहीं है तो गैल्वेनोमीटर को आप लगा सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा की अल्पतम मान को माप की जाती है। ठीक है। तो यदि हम कहें कि दोनों इसका आंसर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमीटर ही ज्यादातर होगी। जब दोनों रहे, एक ऑप्शन और रहे ए बी दोनों या एक से अधिक, तो ये दोनों हो सकती है। ठीक है। 32 नंबर विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। विद्युत आवेश माने विद्युत आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं। तो शुरू में ही देखे हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन।
तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। इसके बाद कहता है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो बताएं, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद है 34 नंबर, एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का यदि विद्युत वाहक बल की बात करें तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया क्या होता है? कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन करता है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कैथोड और एनोड किरण के बारे में। तो कैथोड किरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जबकि एनोड किरण में प्रोटॉन उपस्थित होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पहला नंबर इलेक्ट्रॉन। 36 नंबर क्वेश्चन करता है निम्नलिखित पदार्थ में चालक है? अबरक, कांच, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी। आप भी जान सकते हैं चालक मतलब जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो घरेलू तार में भी, घर में उपयोग में भी हम एल्युमिनियम के तार का उपयोग करते हैं विद्युत धारा के परिपथ में। तो एल्युमिनियम क्या होगी? चालक होगी। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन करता है विद्युत चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? हम एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके घुमा घुमा के आपको पूछा गया है। तो इसमें करता है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण गति पर आश्रित है? इलेक्ट्रॉन की कण किस पे होती है? गति पर आश्रित। इलेक्ट्रॉन की कण बताएं, जब तक इलेक्ट्रॉन की कण गतिशील है तब तक विद्युत धारा क्या है? प्रवाहित होती रहती है। चलिए, इसके बाद आपका हमारा पॉइंट है विद्युत विभव और विभवांतर। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, विद्युत विभव और विभवांतर से संबंधित प्रश्न को। ठीक है।